हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। तो दोस्तों हम टाइम एंड वर्क के 4 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में आज और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो टाइम एंड वर्क के बेस पर हैं, और ये पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए दोस्तों उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो देरी ना करते हुए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा किया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक बंदा जो ए है वो किसी भी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। क्लियर? तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है कि आप एक ऐसा नंबर सोच लीजिए जो 24 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और उसी नंबर को आप टोटल वर्क मान लीजिए। तो आप बोलोगे हम 24 से डिवाइड होने वाला नंबर 24 भी मान सकते हैं, 48 भी मान सकते हैं दोस्तों, 72 भी मान सकते हैं। तो आप किसी भी नंबर को आप यहाँ पर टोटल वर्क मान लीजिए। क्लियर? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टोटल वर्क मान लिया है 24 यूनिट। कितना? 24 यूनिट मैंने यहाँ पे दोस्तों टोटल वर्क मान लिया है। अब आप बोलोगे कि ए 24 दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी दोस्तों? तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट। क्लियर? तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 6 दिन तक कार्य किया। मतलब ए जो बंदा है 6 दिन तक वो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना यूनिट काम कर देगा? तो आप बोलोगे 6 यूनिट। क्लियर? शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा किया। इसका मतलब है कि 24 यूनिट टोटल वर्क था, ए ने 6 दिनों में 6 यूनिट वर्क कर दिया, तो शेष कितना वर्क बचा? तो आप बोलोगे 24 में से 6 माइनस करोगे तो शेष जो वर्क बचा दोस्तों वो बचा हमारा 18 यूनिट। क्लियर? तो दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे कि शेष कार्य बी कितने दिन में करता है? 12 दिनों में। तो यानी कि बी बंदा जो है इस 18 यूनिट वर्क को 12 दिन में करता है, तो अगर उसकी हम एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो दोस्तों कितना आंसर आ जाए हमारा? तो आप बोलोगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3/2। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि बी अकेला पूरे कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी 24 यूनिट वर्क को कितने को? 24 यूनिट वर्क को किस एफिशिएंसी से? 3/2 एफिशिएंसी से इसमें आप डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 48, और 48 में जब दोस्तों आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? 16। क्लियर? तो आप दोस्तों यहाँ पे जो बी बंदा है वो उस पूरे काम को 16 दिन में फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट? ऑप्शन है बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उसने 3 दिन कार्य किया तथा शेष काम बी ने 48 दिनों में पूरा किया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों पीछे की तरह। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर जो बंदा ए है वो किसी काम को 12 दिन में कर देता है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप टोटल वर्क उस नंबर को मानिए जो 12 से यानी कि 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो आप यहाँ पे 12 मान सकते हो, 24 मान सकते हो, 36 मान सकते हो, 48 मान सकते हो। आप ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो दोस्तों
मैं यहाँ पर टोटल वर्क मान लेता हूँ 12। 12 यूनिट दोस्तों मैंने क्या मान लिया, टोटल वर्क। क्लियर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ए 12 दिन में 12 यूनिट काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों 1 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा वो। क्लियर। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने 3 दिन तक कार्य किया, यानी कि ए बंदे ने 3 दिन तक कार्य किया और एक दिन में कितना करता है वो, 1 यूनिट। तो दोस्तों ए ने कितने यूनिट काम कर दिया होगा, 3 यूनिट। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ टोटल जो वर्क था वो 12 यूनिट था, ए ने कितना कर दिया, 3 यूनिट। तो बचा कितना, 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचा, 9 यूनिट दोस्तों वर्क अभी बचा है। और दोस्तों इस 9 यूनिट वर्क को बी ने कितने दिन में फिनिश किया है, तो वो क्या है, 48 दिन में। तो मैं यहाँ पे 48 से भाग देके इसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 से 3 तिया 9 और 3 से इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 छिंग 18 यानी कि 16 बार। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी दोस्तों 3/16। क्लियर। ये बी की क्या आ गई, एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बी बंदा है वो टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट को 3/16 यूनिट के रेट से कितने दिन में पूरा कर देगा। तो मैं कहता हूँ आप 16 गुणा 12 में करोगे तो ये हो जाने वाला दोस्तों 12 गुणा 16 और अपॉन में क्या रहेगा दोस्तों 3। तो 3 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार और 16 चौका 64। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 64 दिन। क्लियर। तो बी उस पूरे काम को 64 दिन में फिनिश कर देगा, जो कि आपका कौन सा राइट आंसर है, राइट आंसर आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। 3 क्या कहता है कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से ही 2/3 दिनों और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको दिया है यहाँ पर कि एक राम है वो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 6 से ही 2/3। तो दोस्तों आप इसकी भिन्न बना लीजिए। तो इसकी भिन्न बन जाएगी 3 छिंग 18 और 2 20/3, यानी कि 20/3 दिन में राम काम करता है उसको कंप्लीट। अब यहाँ पे दोस्तों श्याम है एक बंदा, वो उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिनों में। क्लियर। दोस्तों आप यहाँ पे इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेके टोटल वर्क मान सकते हो। तो 20 का और 15 का एलसीएम क्या लोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम 60 यानी कि 60 यूनिट। क्लियर। तो यहाँ पे 60 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप 20 से 60 में डिवाइड करोगे तो 3 बार और 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना दोस्तों, 9। तो राम की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, 9 यूनिट। श्याम की कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15 चौका 60 यानी 4 यूनिट। क्लियर। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, यानी कि राम ने और श्याम ने दोनों ने मिलकर। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 9 और 4 13 यूनिट। और कितने दिन तक है दोस्तों, 4 दिन तक। तो कितना कर दिया होगा, 13 चौका 52 यूनिट इन्होंने वर्क कर दिया होगा 4 दिन में। क्लियर। अब दोस्तों उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, यानी राम यहाँ से चला गया। तो बचा कौन, अब श्याम। अब दोस्तों जब राम काम छोड़ के गया था तो शेष काम कितना बचा, तो आप बोलोगे टोटल है हमारा 60 यूनिट, तब तक हो चुका था 52 यूनिट यानी कि 52 यूनिट। तो कितना बचा, 8 यूनिट। क्लियर। अब इसको कौन कंप्लीट करेगा, तो इसको शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों श्याम इस 8 यूनिट वर्क को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी दोस्तों एक दिन की, 4 यूनिट। तो 4 से जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों उसको, तो वो लग जाएगा 2 दिन। तो श्याम उस शेष काम को 2 दिन में पूरा कर देगा, जो कि इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों कि ए एक कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य के 66 से ही 2/3% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बंदा है ए। क्लियर। वो दोस्तों काम का 2/5 भाग, कितना 2/5 भाग कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिनों में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इस तरह के कंसेप्ट समझाए थे कि जब भी आपको कार्य का भाग दिया हो और उसके दिन दिए हो, तो अगर आप उस ए के द्वारा उस टोटल वर्क को कितने दिन में वो पूरा करेगा इस बात को पता लगाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इस नीचे वाली संख्या की उसमें गुणा करिए और 2 से क्या करते हैं हम ऊपर वाली संख्या से करते हैं हम डिवाइड। क्लियर। तो 5 गुणा 12 करो, 12 बनना 60 और 60 में दोस्तों जब 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यानी कि ए उस काम को पूरा 30 दिनों में कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंदा बी है वो बंदा बी 66 से ही 2/3% की भिन्न क्या होती है दोस्तों, तो 66 से ही 2/3% भिन्न होती है 2/3। क्लियर। आप 66 से ही 2/3% को भिन्न में बदलोगे तो वो आएगा 2/3। तो 2/3 भाग को वो कितने दिन में कर लेता है, 16 दिन में। तो मैं अगर यहाँ से पूछना चाहूँ आपसे कि बी इस काम को पूरा कितने दिनों में कर देगा, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 3 की गुणा कर दीजिए तो 16 3 48, 48 में 2 से भाग करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास 24 दिनों में। क्लियर। तो ये ए और बी के कुल दिन निकालिए जिस काम को पूरा करेंगे। अब दोस्तों ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बन गया। 30 का और 24 का आप एलसीएम ले लीजिए, उसको टोटल वर्क मान लीजिए। तो 30 का और 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो मैं मान लेता हूँ 120 यूनिट वो टोटल वर्क है। क्लियर। आप दोस्तों आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हो ए की, तो 30 चौका 120 और 24 पंजे 120, यानी कि ए की एफिशिएंसी आएगी 4 और बी की आएगी 5। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या गया है कि वे 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो दोस्तों वो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो वो करेंगे 9 यूनिट। 4 और 5 9, तो 9 से जब हम गुणा करेंगे तो टोटल वो कितना यूनिट काम कर देंगे, 90 यूनिट। क्लियर। अब बचा कितना दोस्तों, तो 120 में से 90 यूनिट वर्क हो चुका है तो बचा 30 यूनिट वर्क। तो दोस्तों इस 30 यूनिट वर्क को बी बंदा कितने दिन में कर देगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 से जब आप भाग करोगे दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 5 6 30, यानी कि 6 दिन में बी शेष वर्क को पूरा कर देगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको दिया है कि ए बंदा है एक और वो उस काम को 35 दिनों में पूरा कर देता है। क्लियर। एक बंदा है दोस्तों यहाँ पे एक बंदा कौन है, बी। क्लियर। वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 15 दिनों में। क्लियर। तो मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 105 यूनिट। क्लियर। मैंने 105 यूनिट टोटल वर्क मान लिया। अब आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 35 थी 105 और बी की कितनी, 15 7 105। क्लियर। ये इनकी एफिशिएंसी निकल रही है ए और बी की। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ने और बी ने साथ मिलकर 7 दिनों तक एक साथ काम किया। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 और 7 10, यानी 10 यूनिट काम करेंगे तो 7 दिन में कितना कर दिया होगा इन्होंने, तो 70 यूनिट इन्होंने काम कर दिया होगा। क्लियर। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल वर्क था 105 यूनिट,
ए और बी ने 7 दिन में कितना कर दिया 70 यूनिट, तो बचा कितना, तो 105 में से आप 70 माइनस करोगे तो 35 यूनिट शेष वर्ग बचेगा। अब दोस्तों उसने पूछा है हमसे कि बी ने कार्य छोड़ दिया, ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को। तो दोस्तों 60% की जो भिन्न होती है वो क्या होती है, तो आप बताओगे 60% भिन्न होती है हमारी यहाँ पर 3/5। क्लियर। तो अब आपको करना क्या दोस्तों, शेष कार्य यानी कि 35 का आपको यहाँ पे 3/5 भाग निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 7 दिया 21 यूनिट। क्लियर। तो 21 यूनिट वर्क को दोस्तों ए जो बंदा है वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 3 यूनिट, तो 3 से जब तुम इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना 7 दिन। क्लियर। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका बी, तो आपका आंसर है यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे समझा चुका हूँ, और ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया है। आप इसको सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके सेंड कीजिए। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि एक बंदा है यहाँ पर ए, और वो दोस्तों उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 24 दिन में। क्लियर। दूसरा बंदा है यहाँ पे दोस्तों बी, वो उसे कितने दिन में पूरा कर रहा है 15 दिनों में। क्लियर। और दूसरा बंदा है दोस्तों यहाँ पे सी, और वो कर रहा है इसको 12 दिनों में। क्लियर। तो आप पहले दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब टोटल वर्क फाइंड करोगे तो 24 का और 15 का और 12 का दोस्तों एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 120 यूनिट। तो दोस्तों ये 120 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ए बी सी की एफिशिएंसी, तो 24 से 120 में भाग दोगे तो 24 5 120, ये ए की एफिशिएंसी आ गई। 15 से भाग दोगे तो 15 मट्ठे 120, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। और दोस्तों अगर 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो 10 आया है ये सी की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तो दोस्तों बी की एफिशिएंसी 8 और सी की है 10, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो वो 18 यूनिट काम करेंगे। और दोस्तों कितने देर बाद छोड़ रहे हैं वो 3 दिन, तो इसका मतलब है उन्होंने 3 दिन तक वर्क किया साथ मिलकर। तो टोटल वर्क कितना गया दोस्तों, तो 18 या 54, यानी टोटल उन्होंने वर्क कितना कर दिया 54 यूनिट। क्लियर। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि 120 यूनिट में से 54 यूनिट वर्क हो चुका है, तो शेष कितना बचा वर्क हमारा, तो आप बोलोगे दोस्तों वो बचा हमारा 66 यूनिट। कितने 66 यूनिट। क्लियर। अब दोस्तों अब इस शेष वर्क को ए जो बंदा है वो कितने दिन में पूरा कर देगा, तो इस 66 यूनिट वर्क को दोस्तों ए की जो एफिशिएंसी वो है कितनी 5 यूनिट, तो 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 5 या 15, बचा 1/5, यानी 13 सही 1/5 दिनों में वो इस शेष वर्क को पूरा कर देगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी
को कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है कि एक बंदा है ए, वो इस वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में। क्लियर। एक दूसरा बंदा है दोस्तों बी, वो इसे कितने दिन में कर रहा है, 16 दिनों में। और एक बंदा है दोस्तों सी, वो इसे कर रहा है 32 दिनों में। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक नंबर ऐसा मान लीजिए जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, और वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो दोस्तों हम इनका एल्सियम ले लेते हैं और वो हमारा टोटल वर्क बन जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 96 यूनिट। क्लियर। तो 96 यूनिट दोस्तों मैंने क्या मान लिया, टोटल वर्क। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब मैं दोस्तों एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ तीनों की। और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 24 से भाग देंगे 96 में, 24 चौका 96, ये एक ही एफिशिएंसी आ गई। 16 से भाग देंगे 96 में, तो कितना जाएगा, 16 छिक्के 96, 6 यूनिट, ये बी की आ गई। और दोस्तों 32 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये आ गई सी की एफिशिएंसी। क्लियर। अब दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं, यानी कि ए और सी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो दोनों मिलकर यानी कि ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, सी के दोस्तों 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर कितने करेंगे एक दिन में, तो 7 यूनिट। कितने दिन तक किया, 6 दिन तक। तो कितना वर्क कर दिया उन्होंने, 7 छिंग 42 यूनिट। क्लियर। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों शेष कार्य कितना बचा, तो टोटल था 96 यूनिट, अब हो कितना चुका है, 42 यूनिट। तो कितना बचा शेष, तो आप 96 में से 42 माइनस करोगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 54 यूनिट। क्लियर। तो दोस्तों बी इस 54 यूनिट वर्क को 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 6 से आप जब भाग करोगे तो 6 नाम 54, तो दोस्तों 9 दिनों में बी इसको शेष काम को पूरा कर देगा, जो कि आपका कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम, बस यहाँ पे डाटा चेंज हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर टाइप करके सेंड करिएगा, मैं सबके कमेंटों को चेक करूँगा। क्लियर। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करके सेंड करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में, और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको दिया है कि जो एक बंदा है ए, क्लियर, ये कितने वर्क को, 1/3 वर्क को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 15 दिनों में। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये टोटल इस वर्क को कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो आप इसकी गुणा कर दीजिए और ऊपर ले से भाग। तो यहाँ पे 15 तिया 45, और 45 में 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 45 दिनों में। क्लियर। तो ए इस काम को 45 दिनों में पूरा कर देगा। अब क्वेश्चन में जाए दोस्तों कि बी उसी कार्य के 75% भाग को, तो दोस्तों बी जो बंदा है 75% का मतलब होगा दोस्तों 3/4 भाग। क्लियर। 75% को अगर तुम भिन्न में बदलोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों कितने दिन में कर रहा है वो, 18 दिनों में। तो आप क्या करोगे, इससे गुणा करोगे और 3 से भाग। तो पहले 3 से भाग ही कर दो, तो 3 छिंग 18, 6 बार और 6 चौक 24। तो दोस्तों बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 24 दिनों में। क्लियर। और दोस्तों जो सी बंदा है यहाँ पर, वो सी बंदा इस टोटल वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिनों में। कितने दिनों में, 36 दिनों में। क्लियर। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप 45
24 और 36 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा लगभग 360 यूनिट। क्लियर, कितना 360 यूनिट इनका एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा टोटल वर्क है। अब मैं पूछता हूँ दोस्तों, आप ए की और बी की और सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। तो 45 से 360 में भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। क्लियर, 24 से अगर आप 360 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। और दोस्तों आप 36 से 360 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। क्लियर, तो ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, क्षमता ABC की। क्लियर, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि बी और सी, यानी कि बी और सी बंदा 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कितने दिन तक, 8 दिनों तक। और मैं पूछता हूँ कि दोस्तों बी की एफिशिएंसी है 15 और सी की है 10, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 25 यूनिट। तो 25 के हिसाब से दोस्तों 8 दिनों में कितना वर्क कर दिया होगा, तो 25 × 200, तो दोस्तों 200 यूनिट इन्होंने वर्क कर दिया होगा बी और सी ने मिलकर 8 दिनों में। क्लियर, अब दोस्तों बात आ जाती है कि ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों पूरा करेगा। तो अब आप मुझे बताइए ए के लिए शेष कार्य कितना बचा। तो आप बोलोगे टोटल वर्क 360, काम कितना हो चुका है, 200 यूनिट, तो कितना बचा होगा, 160 यूनिट काम बचा होगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 8, तो जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 20 बार, यानी कि 20 दिनों में ए शेष कार्य को पूरा कर देगा। तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर राइट है, तो ये है आपका ऑप्शन बी। क्लियर, तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन किए थे मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके समझ में आए होंगे। और दोस्तों हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पर।